हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल प्रोग्रेसिव एडुकेयर पे स्वागत है। तो आज आपको हम फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास की सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने आज जा रहे हैं, तो नोट कीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। दो टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन को समझने के लिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप घर में शिकंजी बनाते हैं तो उसमें अगर चीनी डालते हैं तो वह कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो वह हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। और पानी हमारा वहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उसमें चीनी हमारा कंप्लीटली डिजोल्व हो जा रहा है। तो उसे ही हम सॉल्यूशन तैयार होता है, तो उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हेट्रोजीनियस की बात नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हम इस पूरे चैप्टर में होमोजीनियस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस को नहीं पढ़ेंगे। अब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में फर्क समझेंगे। तो इसे भी समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे। अगर आप मार्केट में जाते हैं और एक थम्सअप का बोतल लेते हैं, तो उसमें अगर आप एक घूंट नीचे से पीते हैं और एक घूंट आप ऊपर से पीते हैं तो दोनों का टेस्ट सेम होगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को समझना होगा तो हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मार्केट से आप एक मिक्सचर का पैकेट लेते हैं जिसमें बहुत सारा कंपोनेंट भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एलमंड है, यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से खाते हैं मिक्सचर और यहाँ से खाते हैं तो दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। तो इसे ही हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे समझने के लिए इसका डिफिनेशन को समझेंगे, यानी कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो नोट कीजिएगा, द होमोजीनियस mixture of two or more substance is called solution। जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम बाइनरी सॉल्यूशन को समझेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है, उसे ही हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन नोट कीजिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन, the homogeneous mixture of solute and solvent is called binary solution। अब हम आगे समझेंगे। मान लिया जाए आप सोल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो सोल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, उसे ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर डिजोल्व होने के लिए हमें इसे स्मॉलर अमाउंट में लेना होगा।
और इसे लार्जर अमाउंट में लेना होगा। तो ए हमारा डिस्पर्स करेगा सोलवेंट में, तो हमारा सोलवेंट बन जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। ए हमारा सॉलिड जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, जनरली ए सॉलिड होता है, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट होता है जनरली लिक्विड होता है। और जो हमारा सॉलिड होता है स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है लार्जर अमाउंट में होता है। तो यहां तक हम समझे सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है। आगे भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सॉल्यूशन को कंप्लीटली समझने के लिए बाय क्लियर कॉन्सेप्ट। तो एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है दो और दो से अधिक सब्सटेंस का, तो उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब बाइनरी सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो उसे ही हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अब आगे इसके टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो दोस्तों यहां तक हम सॉल्यूशन को पीछे समझे थे, अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है। तो अगर सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल होगा एलॉयज। अगर हम डिस्पर्स फेज सॉलिड लेते हैं और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड लेते हैं, तो हमारा पे जो यहाँ सॉल्यूशन तैयार होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। इसका एग्जांपल आपके घर में ही मिल जाएगा। शुगर का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, साल्ट का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे है, अगर तीसरा सॉल्यूशन बनाना चाहें तो सॉलिड लेते हैं डिस्पर्स फेज में, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस लेते हैं तो हमारा तैयार हो जाएगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्मोक, डस्ट, स्टॉर्म एक्सेट्रा। लिक्विड और सॉलिड का जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होता है। आपको एग्जांपल मिल जाएगा आपके घर में ही, आपके पास शू पॉलिश होगा। जब स्कूल जाते होंगे तो आपने शू पॉलिश जरूर यूज किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड का जब हम बनाते हैं सॉल्यूशन तो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होता है। और इसका भी एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल मिल जाएगा आपके अगल बगल में ही। लेकिन जब लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इसका सॉल्यूशन लिक्विड गैस सॉल्यूशन कहलाता है। और इसका एग्जांपल फॉग, क्लाउड, मिस्ट एक्सेट्रा हो जाएगा। अगर गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका भी एग्जांपल हो जाएगा फॉग, फोम एक्सेट्रा। और अगर गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर एक्सेट्रा। अगर आप गैस का सॉल्यूशन तैयार करना चाहें तो इसका सॉल्यूशन तैयार होगा गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एयर। तो आपने यहाँ तक अगर क्लियर समझ लिया होगा तो अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सॉल्यूशन को और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।